हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज फाइनली हम एक न्यू कहानी के साथ और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करने से पहले यश आईक्यू मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर पूरी लेंथ में वीडियोस डलती हैं। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो कहीं भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं भी देखते हैं तो वहाँ क्लिप्स देखते हैं। काफ़ी बार क्लिप्स में हम पूरी बात नहीं रख पाते। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन आपको यश आईक्यू यूट्यूब चैनल सर्च करना है। YASH IQ डाल दोगे तो आ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आएंगी सारी हम क्लाइंट की स्टोरी शेयर करते हैं, जहाँ पर आप लोगों के लिए भी एक सेशन हो जाता है और हमारे लिए भी एक तरह की रिपोर्ट ही हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटेंस है क्योंकि मोर ओवर करियर रिलेटेड रहेगा और बहुत सारी चीजें और भी हम देखेंगे कि कैसे इमोशनल फटिक करियर को कैसे काफी बार स्विच करवा देती है। तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं करते। देखिए, ये जो पूरा चार्ट हमने देखा तो ये हमारा फीमेल का चार्ट है, ये मेल का चार्ट है। ठीक है, तो हमने सारी चीजें जो मोटी मोटी जो जरूरी हैं वीडियोस के लिए, जहां पर चीजें समझ में आए, वो हमने कर ली है। अब जब ये हमारे पास आती हैं तो इनके जो इश्यूज होते हैं वो एक तो जॉब स्विच का। हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब में है, ये पुलिस में तैनात है, पुलिस की जॉब करती हैं, लेकिन इनको स्विच करना है तो वो जॉब छोड़ना है। हम देखेंगे आगे कैसे क्यों। तो एक तो गवर्नमेंट जॉब का इनका एक सवाल था। ठीक है, जॉब चेंज का एक सवाल था क्योंकि कंफर्टेबिलिटी नहीं बन रही है जॉब के साथ। 2018 में ये जॉब इनको मिली थी। जब हम दशा भुक्ति अंतर भी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कैसे क्या चेंजेस रहते हैं, क्या चीज नहीं रहती है। दूसरा इनका जो सवाल था वो इन लॉस का था। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन लॉस कैसे परेशान करेंगे। हालांकि ये इन लॉस के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी कैसे इफेक्ट करती है। तीसरा ये कि समटाइम्स हस्बैंड इज नॉट सपोर्टिंग, तो इनको लगता है कि वहां पर स्टैंड लेना चाहिए, जो कि अमूमन हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि ये पॉइंट्स होने वाले हैं, तो हम इन पे डिस्कस करेंगे। करियर हो गया जॉब चेंज में, क्योंकि करियर अब जाना है तो फिर किस तरफ जाना है। फिर दूसरी बात इन्होंने, हाँ, पब्लिक डीलिंग एज अ करियर इनको चुनना था, तो हम वो भी देखेंगे। एक चाइल्ड बर्थ इश्यूज और एक नेम फेम, इनको जो इनको नेम फेम का बड़ा वो रहता है। एक्चुअली सबको ही रहता है, बिना नेम फेम के तो फिर वो वाली बात होगी कि सब कुछ चमकना ही है। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर नेम फेम जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर प्यार कम है, नेम फेम ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बहुत भावनात्मक तौर पर सोचेंगे तो आप कभी इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जहां पर मान के चलिए कि आप किसी फंक्शन में गए, ठीक है, और आप चले गए कि आप प्यार के भरोसे, आप एक प्यार को मानने वाले, बिल्कुल मानना चाहिए, मैं भी मानता हूँ प्यार एग्जिस्ट करता है और प्यार बहुत जरूरी है। इंसानियत होनी बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत होना जरूरी है। लेकिन आप किसी शादी में गए और आप बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारी औरत है, बहुत प्यारे आदमी है, लेकिन आप देखोगे कि कहीं भी, चाहे फैमिली गैदरिंग है चाहे कहीं भी, तो आपकी कोई खासा इज्जत कोई नहीं करेगा। वो प्रेम आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो क्यों नहीं मिल पाएगा? लेकिन कोई दूसरा आदमी है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से है, चाहे वो वेल सेटल्ड बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, लेकिन कुछ समाज के हिसाब का है, वो जैसा समाज चाहता है, चाहे वो काबिल है चाहे नहीं है, लेकिन उसको जा जाके प्यार, उसको जा जाके अटेंशन। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझेंगे कि यहाँ वैल्यू प्यार की नहीं है, पौधे की है। इसलिए एक शब्द बड़ा फेमस सा रहता है जिसपे बड़ा जोर लगाया जाता है, वो है एम्बिशन। कि एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बात सच है कि प्रेम प्यार तो है नहीं, तो एम्बिशियन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके ओहदे की कदर है। और इसलिए फिर हम बर्बादी की बहुत नजदीक पहुंच गए कि जहां पर हमने ह्यूमैनिटी खत्म कर दी है, मानवता खत्म कर दी है। एक जमाना था जब पानी पिलाना सलाब का काम था, एक मतलब एक अच्छा काम माना जाता था, एक नेकी मानी जाती थी। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। राइट। तो चलिए बहरहाल आगे आगे डिस्कस करते हैं कि देखिए, जब भी हम करियर देखते हैं ना तो वी हैव टू चेक लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि उस आदमी का नीड क्या है। जैसे मैं जो चीज देखता हूँ वो भूख क्या है, नीड क्या है। मान के चलिए कि किसी आदमी में इंटेलेक्ट पावर बहुत ज्यादा है और आप उसको बिजनेस से दूर कर रहे हैं, या फिर उसको CA लाइन में जाना था या किसी भी लाइन में जाना था, स्पोर्ट्स में जाना था कुछ, लेकिन वो छुड़वा के आप उसको कुछ और करवा रहे हैं। प्रेशर में, सोसाइटिकल प्रेशर, हाँ, देश काल पात्र पे भी बात करेंगे जहां से ये आती हैं उस जगह, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब का मारा मारी ज्यादा है, लेकिन उसके चलते इन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज भी बहुत अ, इनको हुए हैं।
अब हेल्थ केसेस में यहाँ पर इन पर लिटिगेशन, जब मैंने इनका चार्ट देखा तो मैंने इनको बताया कि आपको लिटिगेशन भी चार्ज होने चाहिए, जहां पर आपका पैर जो है वो कोर्ट कचहरी में, तो इन पर वो लग चुका है। लेकिन इनकी कुंडली में एक चीज बहुत ठीक है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन सॉल्यूशन जल्दी आएगा, सॉल्यूशन के साथ आएंगी। तो कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स कम्स विद सॉल्यूशन ऑल्सो, तो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी आ जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है, दूर दूर तक सॉल्यूशन नहीं आ पाता है। सॉल्यूशन मतलब अगर आप पे कोर्ट केस लग रहा है तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, अब वो दशा भुक्ति अंतर भी बताएगी कब जाके सारी चीजें रहती है कि आप जीतोगे कि हारोगे। ये भी एक देखने का वो रहता है कि भाई आप केस लड़ रहे हो तो उसमें जीत हार है या फिर कोर्ट सेटलमेंट, मतलब कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होगा, ये भी कई बार देखा जाता है। तो वो खैर एक पूरी कुंडली एनालिसिस का वो है, चर्चा का विषय है। तो इनके साथ ये हुआ कि इन पे कोर्ट केस लगा, लेकिन समहाउ इन्होंने कॉप अप कर लिया, एलिगेशंस वगैरह से ये लोग निकल गए, क्योंकि इनके चार्ट में वो ताकत हमें देखने को मिलती है। अब इन्होंने 2018 में जॉब लिया था, वो जॉब के चलते एक्चुअल में इनका शुरू से ये था कि जब मैंने इनको बोला तो मैंने बोला कि आपको रिसर्च फील्ड में जाना चाहिए था। इन्होंने आईबी के लिए भी ट्राई किया, सीबीआई वगैरह के लिए भी ट्राई किया, जो भी ये जैसे भी होता है, जो भी एग्जाम वगैरह होते होंगे इनकी फील्ड में या इनकी पोस्ट के ऊपर के भी, जहां पर रिसर्च ओरिएंटेड या फिर जहां पर ये पब्लिक डीलिंग करें या कंसल्टेशन करें, तो वहां पर उनको वो चीज मिली नहीं, वो हो नहीं पाया उस तरफ से। तो अभी 2018 से जब ये लगी तो ये इमोशनल बहुत ज्यादा फटीक हो गई, मतलब बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं ना कि एक फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर चालू हो गया। दशा भुक्ति अंतर से हमें पता लगता है ये चीज जानने में कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन चला और कंफ्यूज माइंड सेटअप हो गया। यहाँ पर दूसरी बात, जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने लव मैरिज करी है। ठीक है, अब वो भी बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी है और देश काल पात्र का बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वही वाली बात है ना, कहाँ से हो। अब साउथ बॉम्बे से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साउथ बॉम्बे में तो ठीक है, फिर सब दे आर वेरी ओपन माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन, तो उनके तो रीति रिवाज और उनके एक लाइफस्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं साउथ बॉम्बे नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जितना समझा है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जहां पर फ्रीडम और जहां पर रेस्ट्रिक्शन ना हो, जहां पर समाज का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वहां पर तो अब पर ये जहां इन्होंने करी वहां पर तो सोसाइटी पूरी तरह से, जिस स्टेट में इन्होंने शादी करी उस स्टेट में आज भी यू नो व्हाट प्रेशराइज घूंघट होता है। मतलब एक तो होता है ना कि प्रेशर से घूंघट करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने मुझे वो बात बताई कि मैं बताऊंगा आगे चल के कि कैसे कैसे इनकी लड़ाइयां ज्यादा बढ़ी, और ये जिस शहर की थी वहां पर इन्होंने फ्रीडम देखा, कल्चर देखा, बचपन से अपने घर में ये सब घूंघट वगैरह नहीं देखा था। तो जैसे ही इन्होंने शादी करी तो वहां एकदम दबाव पड़ा, कल्चर डिफरेंट आया। तो जैसे ही ये पहुंची तो वहां वाद विवाद ज्यादा बढ़ गया। तो वो भी हम चीज डिस्कस करेंगे, अभी पहले जॉब पर देखें। तो 2018 से ये जॉब कर रही है, जिसके चलते ये इमोशनल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, बीच में कोई मौका मिला नहीं इनको जॉब का, और ये इस कंडीशन में मेरे पास आई कि मुझे ये जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, कि करना चाहिए। तो मैंने कहीं ना कहीं चार्ट कुंडली पूरी देखी, तो मैंने इनको बोला कि हम इस साल तो ये जॉब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम, अभी जो टाइम है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो इन्होंने भी वो चीज मानी कि हाँ अभी इस साल नहीं, बट नेक्स्ट ईयर अब हम देख रहे हैं कि इनको पब्लिक डीलिंग में जाना है, कंसल्टेशन में जाना है, जहां पर इन्होंने कुछ इनकी ट्रेनिंग और इनकी कुछ अलग उनकी फिलोसफी, सोशियोलॉजी और इस सब चीजों में इनका रिसर्च चालू है। तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के आसपास इनके लिए करियर शिफ्ट आएगा, और जहां पर करियर इनका जो इनको करना है, क्योंकि अब मोर देन ये 32 आई थिंक हो गई है इतने साल की, तो अभी करियर में शिफ्ट ला रही है और ये जॉब छोड़ रही है। देखिए हिंदुस्तान में हर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। ऐसा बहुत बार लगता है कि लोगों को कि ये जॉब सब कुछ है उनके लिए। देखिए अब जो माहौल चल रहा है, जिस माहौल में अभी हम हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा माहौल है, बड़ा फ्रस्ट्रेट है, बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, जो कि आजकल हम माहौल में देख भी रहे हैं। तो सेम हाल इनका भी था कि देखिए ओपिनियंस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ओपिनियन सेट करे जाते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी ओपिनियन सेट करती है कि 10th कर लो तो जिंदगी बढ़िया है, उसके बाद सब बढ़िया ही बढ़िया है, 12th कर लो तो उसके बाद जिंदगी बढ़िया ही बढ़िया है, डॉक्टर कर लो, आईआईटी कर लो, जो भी कर लो, तो करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक ओपिनियन सेट हो जाता है कि ये करने से फिर जिंदगी बहुत खुशनुमान रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। दो चीजें हैं जो आपको समझने की हैं। देखिए एक होता है कंफर्ट, एक होता है सुख, ये दोनों एक नहीं है। कंफर्ट और सुख एक नहीं हो सकते। कंफर्ट जो है वो मेटलिस्टिक गेन है, जहां पर आपने एक घर बनाया, जहां पर एवरीथिंग इज सब रिमोट से चलता है। ठीक है, पंखा हो गया, आपके सब इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं,
बढ़िया आपने इटालियन टाइल घर में लगा रखी है, सब कुछ बढ़िया कर रखा है, एक आपके इशारों पे वो कंफर्ट देगा आपको। लेकिन जो सुख है उसका मेटेरियलिज्म से कोई लिंकअप नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, क्या लोग इसको एक करके सोचते हैं कि कंफर्ट मतलब सुख होता है, नहीं, कंफर्ट जो है वो उस वो पैसे से आता है। जहां पर आप यू नो व्हाट कुछ बढ़िया खरीदेंगे, कुछ गाड़ी अच्छी खरीद ली, महंगी गाड़ी क्या करती है, कंफर्ट बढ़ाती है। आप बैठोगे तो आपको रिलैक्स फील होगा, सीट अच्छी होगी, एसी अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी है, मतलब आप ट्रेवल करोगे तो थकोगे नहीं। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो सुख भी दे। तो काफी बार क्या होता है, जब इंसान उस चीज में जाता है फिर वो समझ पाता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से समझता है। तो इनके साथ भी यही हुआ कि ये जब उस ओपिनियन, और ये ओपिनियन बनाए जाते हैं, हर चीज का ओपिनियन है, क्रिएट किया जाता है। समाज इस चीज में बहुत अच्छा है। सोसाइटी जिसको आप बोलते हो वो ओपिनियन क्रिएट करता है। जैसे कि अगर आप देखो तो रोज केसेस हो रहे हैं जहां पर बच्चियां भी मर रही हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, तो बड़ा समाज क्या डाइजेस्ट कर जाता है चीजों को कि हाँ साहब ये तो होता ही है, तो ये ओपिनियन डाला गया है। क्योंकि इससे बहुत लोगों का फायदा है, बहुत लाखों रुपए करोड़ों रुपए इस ओपिनियन को बनाने में लग जाते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए मार्केट में डम किए जाते हैं ओपिनियन क्रिएट करने के लिए। जैसे आप घर में भी कोई सामान यूज करते होंगे, किसी भी कंपनी का यूज करते होंगे, कोई भी चीज करते होंगे, तो वो ओपिनियन से ही आती है कि ये बेहतर है, ये खराब है, तो ये सेट किया जाता है। ठीक है, नजरिया जो है वो हमारा आपका नहीं है, ये सेट किया हुआ है। तो जीवन में बहुत ज्यादा जब फ्रस्ट्रेशन होती है, जब आप, वही वाली बात है ना कि जिस चीज के आप पीछे पड़े हो, या सोसाइटी, वैसे तो सोसाइटी पुश करती है आपको, पुल एंड पुश थ्योरी जो होती है। देखिए एक तो होता है पुल और एक होता है पुश। ये बड़ा काम का है कि कहीं से धक्का लगा और कहीं चले गए। तो कई बार सोसाइटी के, हमारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता जब हम पैदा हो रहे हैं, उस माहौल में एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2 साल के बच्चे की कोई राय नहीं होती। लेकिन वो धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, तो वो अडेप्टेबिलिटी उसकी वैसी ही हो जाती है। फिर वो दूसरी जगह जाता है, फिर उसको अडेप्ट कर पाएगा, वो माहौल नहीं कर पाएगा, तो वो डिपेंड करता है नेचर पे कि अडेप्टेबिलिटी कितनी है। तो ओपिनियन, ये भी उसी ओपिनियन में थी। लेकिन 2018 में जब इन्होंने जॉब शुरू करी तो वहां से इनके पंगे शुरू हुए, प्रॉब्लम शुरू हुई, और जो जॉब ये चाहती थी वो जॉब, वो ट्रांजेक्शन फेज नहीं आ पा रहा था जहां पर इंसान जो है वो तरीके से स्टेप आउट कर सके। तो इन्होंने जब सेशन लिया तो इन्होंने मुझसे डेट पूछी, तो हमने अप्रैल के आसपास, जो कि हमने बताया है कि नेक्स्ट ईयर जहां पर करियर शिफ्ट आएगा। दूसरा 2-3 चीज और इनसे फाइनेंशियल इश्यूज की हमने बातें डिस्कस कर ली हैं कि इस टाइम पे ये फाइनेंस रहेगा, इस तरह से वो रहेगी। और इनको पब्लिक डीलिंग में ही जाना था जहां पर ये अपनी पब्लिक से कनेक्ट कर सकें। तो ये पब्लिक डीलिंग में अपनी पढ़ाई कर रही हैं, उस तरह से जो भी इनका प्रोफेशन अब आने वाला है तो वो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, जहां पर ये अपनी पब्लिक की हेल्प करेंगी या वो करेंगी वो जो कि सूट होता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज है इनकी समझने की, जिस टाइम पीरियड में अभी चल रही हैं वो बड़ा एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन वाला टाइम जिसको हम बोलते हैं ना, वो चल रहा है। जहां पर क्या है कि आपकी हीलिंग कैपेसिटर जो है, हर इंसान में हीलिंग कैपेसिटर उसके अंदर ही होता है। आपको दर्द है तो दवा भी आपके अंदर ही है। ठीक है, बस वो झांकने की जरूरत है। कई बार वक्त ऐसा लगता है जहां पर सही गाइडेंस मिले, सही चीज मिले तो आदमी सही रहता है। लेकिन ज्यादा अगर गलत गाइडेंस मिल जाए, गलत तरीके से यूज हो जाए इमोशनली, तो वो काफी हद तक डिप्रेशन का भी शिकार बन जाता है, जो कि इनके साथ मैंने जब डिस्कस किया था तो वो चीज हो रही थी। अब यहाँ पर इस दशा में क्या है, इनमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े इनके, बोलते हैं ना आ बैल मुझे मार वाली वाली दिक्कत चल रही है। और यहाँ पर एक चीज और है इस टाइम पीरियड में कि इनको अंडरस्टूड नहीं किया जा रहा, जैसे कि इनकी गलती नहीं भी है। देखिए 24 घंटे या हमेशा तो हर इंसान सही गलत नहीं होता, वही वाली बात, सही गलत का ये सिस्टम भी अजीब ही है मेरे हिसाब से तो। लेकिन इंसान से गलती होती है, सबसे ही होती है, अगर ऐसे भी लेके चलो तो ऐसा नहीं है कि हर बार यही गलती करेंगी। लेकिन जिस टाइम फ्रेम में ये है वहां पर ये मिसअंडरस्टूड बहुत होंगी, जहां पर कि अगर आपने कुछ गलत भी नहीं किया है तब भी आपके माथे पे लिख दिया जाएगा कि आपने ही गलत किया है। तो ये सबसे बड़ी दुख की घड़ी होती है, सबसे बुरा लगता है इसमें कि आपने जो काम किया भी नहीं, फिर भी ब्लेम आपके ऊपर सारा आ गया, जो कि आजकल बड़ी चर्चा में भी है कि कोई कुछ करता है वो बच जाता है, लेकिन कोई नहीं करता उसके ऊपर इल्जाम डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर इनके करियर का शिफ्ट नेक्स्ट ईयर से होगा, जहां पर इन्होंने अपनी जो भी इनको ज्वाइन करना था और जिस फील्ड में ये जा रही हैं उस फील्ड में इनको बेस्ट सूट रहेगा। तो इस साल ये जॉब इनको नहीं छोड़नी है, नेक्स्ट ईयर इनको अप्रैल के आसपास ये जॉब छोड़नी है, जहां पर हम पूरी प्लानिंग के साथ ये जॉब छोड़ेंगी और सारी डिस्कशन में हमने वो बात करी। अब यहाँ पर इनको थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हुए हैं,
कुछ टाइम पीरियड में, जैसे कि पीसीओडी इनको काफी हद तक इनका वो हुआ है, इसमें इनका फिजिकल अनफिट बहुत हो गई है और मेंटल इश्यूज भी आने लगे। अब फिजिकल अनफिट में क्या है, जैसे बॉडी जब बहुत दुखी होता है इंसान या डिप्रेशन में होता है तो बॉडी बिल्कुल अपना शेप बदल लेती है, आंखें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, चेहरा रूख जाता है, सूख जाता है ना ऐसे। तो वो वाली सिस्टम रही है और यहाँ पर मैंने इनको बोला कि अगर आप इसी तरह से बढ़ती रही और ये हाइपर टेंशन तो होगा ही होगा, लेकिन आपको साथ में शुगर भी होगी, ठीक है, तो आप अपने टेस्ट करवाते रहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन लेंगी, बहुत ज्यादा इस दशा को बैलेंस नहीं कर पाई आप, जो कि वैसे इनको कस्टमाइज रेमेडी दे दी गई है, क्योंकि जिस हिसाब से हम चार्ट देखते हैं उस हिसाब से रेमेडी हम इनको दे देते हैं। और बाकी हद तक प्रिडिक्शन हमारा मेन काम रहता है कि जहां पर हम प्रिडिक्शन ओरिएंटेड रहें, ठीक है, क्लाइंट के सवाल हो तो हम पूरी कोशिश करते हैं उनका जवाब देने की, और जहां पर हमें लगता है कि ये रेमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वो पर्सनल रेमेडी उसके चार्ट के हिसाब से ही होती है। भाई किसी की साइकोलॉजिकल रेमेडीज हैं तो उसको साइकोलॉजिकल रेमेडीज ही काम आएंगी, ना कि उसको कि ये आप कर लो, ये बहा दो, वो बहा दो, ये सब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से ये सोच रही है, कर रही है, हेयर फॉल ऑल्सो हम कह सकते हैं कि, बट हेयर फॉल डिसीज नहीं है, वो तो हाइपरटेंशन से ज्यादा हो रहा है, तो ये शुगर में भी कन्वर्ट हो सकती है इनको। तो मैंने आप बोला कि आप एक बार अपना टेस्ट जरूर करवाइएगा, ठीक है। और अपनी ज्यादा दिक्कत देंगी तो फिर आपकी शुगर के चांसेस होने, शुगर होने के भी चांसेस इन अपकमिंग टाइम ज्यादा हैं, डायबिटीज और शुगर जिसको आप कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई कि करियर का तो चलो इनका हो गया, जॉब का भी हमने डिस्कस इनसे कर लिया था कि क्या इनकी खुराक है। देखिए, काम आप वही करिए जिसके लिए आप बने हैं, जिस काम से आपको लगाव हो, प्यार हो, और जिस काम को करने से आप थकते ना हो। अगर आप किसी भी ऐसे किसी काम में फंसे हुए हैं जहां आपका दिल ज्यादा टाइम लगना नहीं है, तो उसका कोई फ्यूचर होना नहीं है, ठीक है। कभी ना कभी आप वहां से स्विच करेंगे। जैसे कि मेरी फेवरेट मूवी है, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, वो स्वदेश करके है। तो स्वदेश मूवी में जब आप देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ माई लाइफ, मुझे बहुत पसंद है स्वदेश मूवी। इसमें बड़ा वो है कि ये अमेरिका में काम करता था, साइंटिस्ट था, लेकिन जब ये इंडिया आया तो फिर कैसे कैसे आगे बढ़ी चीजें। तो आप वो स्वदेश देख सकते हैं। तो ये करियर शिफ्ट के लिए सबसे बेस्ट चीज है, ये जरूर आपको देखनी चाहिए अगर आप तक आपने देखी नहीं है तो। बहुत प्यारी मूवी है, और बहुत से लोग हैं जो देश विदेश छोड़ के अपना पैशन फॉलो करने अपने अपने हिंदुस्तान आके हिंदुस्तान के लिए काम करने लगे। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जो आपका दिल है, ये करियर शिफ्ट के लिए बेस्ट मूवी है। करियर है, रोमांस भी है, लव स्टोरी भी बड़ी प्यारी है। तो करियर के लिए, तो जिसके लिए आप बने हो, वो बॉडी की नीड, आपकी नीड क्या है, तो वो काम आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसको आप पैशन बोलते हो, जिसको अपना लक्ष्य बोलते हो, वो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस दशा में क्या है कि इसको इनको इन लॉस प्रॉब्लम आने लगी। तो यहाँ पर हमने इनके हस्बैंड का भी चार्ट देख लिया है, ठीक है, यहाँ पर इनके हस्बैंड का ही चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों दोनों चीजों में वैसे तो देखा जाए तो कमाल की जोड़ी है। तो मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी लगी इनकी, और मैंने इनको बोला भी, देखिए, कभी भी कपल्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की स्पाइन होते हैं, एक दूसरे की बैकबोन होते हैं, और इसी हिसाब से उनको काम करना चाहिए। काफी बार अगर आपकी औरत बहुत ज्यादा मतलब होती है ना, दो तू मैं हो जाती है, कभी कभी बर्तन रहते हैं तो बजते हैं, तो कभी एक सुन ले, कभी दो सुन ले, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं होने चाहिए। जब पति की तरफ मैंने देखा, इनको ऐसा लगा कि जब ये शादी करके गई, तो जिस कल्चर में ये शादी करके गई, जिस स्टेट में ये शादी करके गई, तो वहां तो घूंघट प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा। अब ये बिल्कुल फ्रीडम, देखो गलत नहीं है, फ्रीडम में रहना गलत चीज नहीं है, इनका कोई करेक्टर खराब नहीं है, बहुत अच्छी औरत है ये। लेकिन कल्चर का तो इन्होंने कोशिश भी करी अपनाने की, लेकिन हर बार कसर रह गई, कसर रह गई। सोचने वाली बात है कि अगर एक गांव में जो पहले से ही कोई 20 साल से कोई औरत रह रही है, तो वो उस माहौल में ढल गई है। लेकिन शहर से जो औरत अभी 10-5 दिन में आई है, और वो भी लव मैरिज करके आई है उस जगह, तो वो उसको बड़ा वैसे देखा जाता है, तो उसको परेशान भी कर लिया जाता है, ठीक है। अब 20 साल वाली तो निपुण हो चुकी है, लेकिन जो 2-4 दिन पहले आई है, आप उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रख लेना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन काफी हद तक राजनीति इसमें भी चलती है, लेकिन इन्होंने बड़ा परफेक्टली हैंडल किया, क्योंकि दबने वाली तो ये है नहीं, ठीक है। चार्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल चार्ट है। ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई जबरदस्ती जोरन जबर, जो कि इन्होंने दिखाया भी वहां पे। फिर मैंने इनको समझाया कि कब क्या क्या करना चाहिए, इनकी कुछ इन लॉज रिलेटेड भी सवाल थे, तो किस तरह से डील करना चाहिए, कैसे क्या क्या माहौल बनेगा, किस माहौल में रहना है, तो वो पूरा मेरे से इनसे डिस्कशन हुआ। मोटा मोटा मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि मैंने इनको ये बोला कि आप उम्मीद मत रखिए, अगर आप जा रही हैं, अगर वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो आप भी फॉर्मेलिटी करना सीख जाइए। अगर आप पूरे 6 महीने में 2 दिन जाती हैं, क्योंकि आपकी जॉब के हिसाब से तो आप कभी वहां जा नहीं सकती हैं, और आपका
पति के साथ रहना दूसरे स्टेट में है, तो आप कोशिश करिए कि दूर से ही रिश्ते खराब ना करिए। मुंह देखी के टेके भी जरूरी होते हैं काफी बार। रिश्ता बचा रहता है, संभला रहता है। ठीक है, तो अगर वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो आप भी फॉर्मेलिटी करिए। आप 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 से 4 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो वहां के रीति रिवाजों को निभा देना, कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, अगर आप वहां रह रही होती तो बात अलग है। लेकिन ये क्या है, उस राजनीतिकरण में फंस गई स्टार्टिंग में। देखिए, कभी भी आप राजनीति में मत फंसिए। पहली बात तो आप अपने आसपास का माहौल देखिए कि आपके आसपास का माहौल क्या कह रहा है। अगर आपने देख लिया है कि आपका आसपास का जो माहौल है वो विपरीत है, ये उनको संविधान के बारे में बताने लगी, अपने राइट्स के बारे में बताने लगी, डीपीएसपी बताने लगी, जो कि वहां अप्लाई नहीं होता। आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पर इन चीजों की गुंजाइश है ही नहीं। अगर संविधान की बात होती है, अपने राइट्स की बात होती है, आप और बता, खैर इनकी सोच अच्छी थी कि मैं अगर बोल रही हूँ तो और औरतों पे भी जुल्म ना हो। देखिए, सोच अच्छी है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इतना आसान नहीं है। जगह देख के बात करी जाती है। ठीक है, माहौल देख के बात करी जाती है, इंसान देख के। तभी पता था ना कि चेहरा देख के बात करते हैं। बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि इंसान देख के बात करो, इंसान देख के वादे दो, इंसान देख के ही उम्मीदें रखो। तो इंसान देख के, जगह देख के, माहौल देख के ही बातें की जाती हैं। इनका मोटिव सही था, लेकिन उसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं डगमगाया, जिससे कि इन्हीं के ऊपर वो सारी आग आ गई। क्योंकि मैंने बताया ना कि इनका जो टाइम चल रहा था वो ये चल रहा है कि आपने करा अच्छा लेकिन हुआ बुरा, उसका जो अंजाम है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, थर्मामीटर की तरह यूज होती है कि वो टेम्परेचर नोट हो जाता है कि आपने जो कर्म किया है। कर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना कर्म के तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो थर्मामीटर से चेक हो जाती है कि भाई आप किस टाइम जोन में हैं, क्या आपकी सामने वाला है, क्या है, सारी चीजें। तो वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जब मैंने बोला कि आप थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तो ये खैर इस बात को इन्होंने माना। खैर लंबा डिस्कशन हुआ इनसे, लेकिन इस चीज को इन्होंने समझा और बोला कि अब ठीक है, मैं इस तरह से ही, मुझे लगता है कि यही रिजल्ट है। तो मैंने कहा रिजल्ट इसी तरह से आएंगे। दूसरी बात, हस्बैंड का इन्होंने बताया, यहाँ पर मैंने लिखा है कि समटाइम्स हस्बैंड इज नॉट सपोर्टिंग। देखिए, जब हस्बैंड का चार्ट देखा तो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो हस्बैंड हैं वो क्यों यहाँ पर सही हैं। कह रही कि हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि इनको सपोर्ट नहीं करते और प्रेम प्यार नहीं है दोनों में। अब थोड़ी बहुत खट्टा मीठी बातें हैं वो मैंने डिस्कस कर ली थी उनसे, लेकिन मोर ओवर रिश्ता स्ट्रांग ही है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आप और आपके हस्बैंड में क्या चीज है जो उस जगह हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, आपका नेचर जो है वो बहुत जोशीला है, जहां पर हम देख सकते हैं कि आप बहुत आया और एकदम स्पॉन्टेनियस हो गई। मतलब आपको किसी ने कुछ बोला और सटाक से आपने बोल दिया, जो कि काफी बार गलत है। अगर आप एक ऐसे ऐसे क्षेत्र में रहते हैं और आप ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरिया में शादी करके जा रहे हैं जहां पर अभी भी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जहां पर एक बोलते हैं ना कि एक एक समाज का दबदबा है, या एक क्षेत्र या आदमी औरतों का दबदबा है। औरतों का भी दबदबा होता है, आदमी का भी दबदबा होता है। ठीक है, औरत अपने में, सारी औरतें मिलके भी वो भी दबदबा बना लेती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आदमी आदमी का होता है, सबका होता है। तो वो औरत औरत भी आपको कई बार खराब कर देते हैं, माहौल में दबा देते हैं। तो आप जिस एरिया में आपका इन लॉज है, वहां के हिसाब से आपके पति का नेचर सूट कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि, खैर स्टार्टिंग में उनको ऐसा लगा कि उनके जो पति हैं वो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते या उनका साइड नहीं लेते जब वो अपनी ससुराल। अब देखिए, जॉइंट फैमिली मतलब फिर जॉइंट फैमिली, उसमें फिर सास नहीं, फिर वो सारा ही फैमिली। ठीक है, उनमें फिर और भी बहुत है, पूरा जॉइंट फैमिली हो गए, सारे भाई एक साथ इकट्ठे ही हो गए। तो मैंने उनको बोला कि जिस तरह से आपके हस्बैंड ये अप्रोच लेके चल रहे हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी जिस हिसाब से हस्बैंड इस चीज को लेके चल रहे हैं, कम बोलना बेहतर रहता है। आपके हस्बैंड यहाँ गलत नहीं है। आपके हस्बैंड ये चीज समझ गए हैं कि हाँ में हाँ मिला देने में बेहतर है। अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा बहसबाजी करना ठीक नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लगा कि इन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया। लेकिन मैंने बोला कि ये राजनीति जरूरी है। जो आपके हस्बैंड का नेचर है वो वहां के लिए सुटेबल है, कि जिस तरह से वो पब्लिक जो अपनी फैमिली को डील कर रहे हैं वो इसी तरह से डीलिंग होगी। क्योंकि आपके हिसाब से गए तो फिर रोज लठ बजेगा, रोज माताफोड़ी होगी, तो किसी कंक्लूजन पर हम नहीं निकल पाएंगे। और जो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि किसी का बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं बदल सकते हो। अगर आप चाहोगे किसी का बेसिक नेचर आप बदल दोगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो आपके हस्बैंड की अप्रोच यहाँ पर सही है कि इन्होंने ये बात मानी कि काफी हद तक ये चीज सही है। लेकिन होता है कि भाई नई नई शादी होती है, ठीक है, प्रेम प्यार में ऐसा लगता है
कि मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ अपने हर उसको, और मैं आपको भी कहता हूँ, कभी भी आपको लगे तो आप ज़रूर तह में ज़रूर जाएँ। आप एकदम से फैसला ना करें। आप किसी भी वक़्त में हैं, क्या हैं, थोड़ा शांत रहिए, पानी पीजिए और फिर सोचिए खुद को उसकी जगह रख के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? कि क्या मजबूरी रही होंगी, अपने आप को दूसरे की जगह रख लेना बहुत बार बेहतर होता है, जिससे कि आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है और आप ठंडे हो जाते हो। ठीक है? दूसरे की भी कुछ मजबूरियाँ, प्रॉब्लम जब आप पूरा देखोगे, पढ़ोगे, रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इनके हस्बैंड भी, मैंने इनको बताया कि ऐसी बात नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन परिवार को, भाई हस्बैंड भी वहाँ नहीं रहते। 6-6 महीने में 2-3 दिन जाना होता है, किसी त्योहार फंक्शन पे ही जाते हैं। वैसे तो कोई जाता नहीं है, या कोई गमी हो जाए या कोई सैड न्यूज़ आ जाए तब जाएँगे, या फंक्शन पे जाएँगे। तो ये जो हस्बैंड वाली अप्रोच है, इसका ही वहाँ पर यूज़ होगा। आपकी अप्रोच से कुछ नहीं होगा, वो रद्दी भर चेन नहीं आएगा, लेकिन सारी आग आपके ऊपर आ जाएगी, आपको बदनामी फेस करनी पड़ेगी कुछ-कुछ, क्योंकि इंसल्टिंग के इनके कॉम्बिनेशन थे, जो कि इनकी लिटिगेशन जब इनके ऊपर हुआ था, जब मैंने उनको टाइम बताया कि यहाँ पर आपका थोड़ा बदनामी भी हुआ होगा, लिटिगेशन भी लगा होगा, जो कोर्ट केस है, तो इन पे उस टाइम पे थोड़ा कोर्ट केस लगा और लिटिगेशन लगा, लेकिन वहां से भी ये उभर के आ गई। खैर वो दौर इनके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा रहा। और इनका अगर हम वैसे जीवन भी देखें शुरू से, तो मैंने इनको बोला था कि थोड़ा मतलब देखा जाए तो एक बार एक्सट्रीम दिल टूटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है? जहाँ पर शादी से पहले या शादी के बाद भी। तो इन्होंने बोला कि हाँ, एक एक्सट्रीम दिल इनका जब कॉलेज लाइफ में थी उस टाइम पे, वो भी बड़ा इमोशनली बड़ा टफ था, इमोशनली बड़ा चैलेंजिंग था इनके लिए, उससे भी मूव ऑन करना। वो भी चलो जैसे तैसे हुआ। तो लेकिन इनकी लाइफ देखी जाए तो कभी भी स्ट्रेट नहीं रहती। जैसे वो मैंने बताया ना कि आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन है। तो मैंने यही देखा कि इनके हस्बैंड, मैंने बताया कि आप इनके अप्रोच से फॉलो करिए। तो क्योंकि गांव में अगर आप जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर कंजर्वेटिव सोसाइटी में जा रहे हैं जहां पर अभी भी वो सारी बातें चलती हैं 1960 वाली, तो वहां पर आपकी अप्रोच काम नहीं करेगी, वहां पर आपके हस्बैंड की अप्रोच काम करेगी। तो उनको करने दीजिए। हालांकि इसके चलते ऐसा होता है कई बार कि परिवार भी दूरी ला देता है। हालांकि मैंने इनको समझाया कि इस तरह से आपके पति पत्नी में कोई दूरी नहीं आनी चाहिए। अभी जिस भी प्रोफेशन, अभी ये पुलिस प्रोफेशन में है, तो पुलिस प्रोफेशन में क्या है कि टाइमिंग बड़ा टफ काम है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस का काम बड़ा टफ है, जॉब जो है बड़ी टफ जॉब है, तो इसमें वैसे ही इतना हेक्टिक हो जाती हैं चीजें, और इनसे वैसे भी थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम अब इस जॉब में इनको देखने को मिली है। तो अगली साल, नेक्स्ट साल इनका मन है कि आप इसको चेंज करके, और ये जो करना चाहती थी हमेशा से। इनके चार्ट में बड़ी चीजें हैं, क्रिएटिवनेस बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी बहुत कम चार्ट में देखने को मिलती है। इनके चार्ट में वो क्रिएटिविटी है, उसके चलते ये स्टेप लिया है इन्होंने, क्योंकि दम तो है। हम ये नहीं कह सकते कि इनका चार्ट देखने से लगता है कि ये फैसला या ये सोचा और उसको करने में हिम्मत रखती हैं। बस इनको दशा भुक्ति अंतर अच्छा मिल जाए, जो कि हम नेक्स्ट ईयर से इनके लिए करियर के लिए सपोर्टिव रहेगा, पब्लिक डीलिंग के लिए, कंसल्टेंसी के लिए। और ये क्रिएटिव भी हैं, तो उस क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है? तो हालांकि इनको समझा दिया गया था कि भाई आप थोड़ा सा अपने हस्बैंड को मिसअंडरस्टूड मत करिए, और पति पत्नी के बीच में परिवार आके दूरी ना बनाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाए, तो वो भी बेटर है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार ही पति पत्नियों में दूरी ला देता है, या रिश्ते में दूरी ला देता है। कोई भी रिश्ता हो, बिल्कुल ला सकता है, 100% लाता है। तो जिन पे बीती है वो समझेंगे। तो मैंने इनको सलाह दी कि आप कोशिश करिए कि इस चीज को फॉलो अप करिए। बाकी रिश्ते में मैंने इनसे 2-3 चीजें और डिस्कस करी कि आपके पिता, आपके जो पति हैं, उनका नेचर इस तरह से है, वो सारी चीजें इनसे डिस्कस की गई। तो एक दूसरा इनका क्वेश्चन था कि एक तो नेम फेम इनको मिलेगा, और पब्लिक डीलिंग से ही मिलेगा। ठीक है? इनका एक बड़ा अजीब सा सपना था, अजीब तो नहीं बट ये सपना ही था, और मतलब इनका सोच थी जो कि अच्छी है, कि मुझे एक बार स्टेज पे जाके डील करना, ये सब, और ये कर भी सकती है। तो मैंने कहा चलिए आप धीरे धीरे इस फील्ड में आगे बढ़ेंगी नेक्स्ट ईयर से, तो विद इन 2 या 3 सालों में आपको वो अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखेगी और मिलेगी भी, और आप बेहतर से बेहतर बनेंगी, क्रिएटिव और हो जाएंगी। ठीक है? क्रिएटिविटी इनहेंस हो जाएगी, तो वो भी बेटर है। दूसरा चाइल्ड बर्थ को लेके इनका वो था, तो इनको टाइम, अभी इन्होंने बोला कि सही टाइम तो देखा जाए तो मैंने आपको बोला कि 2000, अगर आप आई थिंक 28 और 29 के आसपास चाइल्ड बर्थ के लिए बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी बोला कि हाँ मेरे को अभी तो नहीं, अभी तो आई एम नॉट रेडी फॉर इट। और अभी इनके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो कंसल्टेशन मुझसे ली, तो मैंने बोला कि 2028 टू 2029 इज गोइंग टू बी योर ईयर ऑफ हैविंग बेबी। तो बच्चे के लिए सबसे सही टाइम और बढ़िया टाइम वही है। तो वो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नेम फेम भी। तो हमने ये चीज कवर अप करी पूरे टॉपिक की,
कि क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या नहीं है। देखिए एम्बिशन, मैं हमेशा बोलता हूँ एम्बिशन आप वही करिए जिसके लिए आप बने हैं, ना कि वो जिसके लिए आपको, जो आप देख के बन रहे हैं कि ये भी ठीक रहेगा, वो भी ठीक रहेगा, ऐसा नहीं। जब हम चार्ट देखते हैं तो हम स्पेसिफिक करियर के लिए हम अच्छी गाइडेंस दे पाते हैं कि इंसान किस चीज़ के लिए बना है और क्या उसको करनी चाहिए, और वो ज़रूरी भी है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैं फिर बता देता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल यश आई क्यू करके है, तो आप यहाँ पर सर्च मार सकते हैं, पूरी वीडियो वहीं अपलोड होती है। बाकी हमारे दो कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक तो टेरो रीडिंग कोर्स अवेलेबल है, और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स है जो अगले महीने 7 तारीख से उसकी क्लासेस शुरू होंगी। तो फटाफट से आप, लिमिटेड सीट्स होती हैं, कम बच्चे होते हैं तो बेटर रहता है, तो फटाफट से अपनी क्लासेस में एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आप एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कदम रख सकें, और बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर ये काफ़ी बार रेमेडी की तरह भी काम करती है, तो पढ़नी चाहिए। तो सही ढंग से सही जगह से पढ़ें तो बेटर रहता है। तो ये 2 कोर्सेज़ हैं हमारे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और बाकी शेयर करिए अपने परिवार में और अपने लोगों में, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यश आईक्यू, जहाँ पर ये पूरी वीडियोज़ आपको वो चीज़ मिल जाए। थैंक यू सो मच।